हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। श्री चंद्रा के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की हो रही है पिटाई और की हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी जो फिंगर दिखा रही हूँ, उंगली दिखा रही हूँ, उन्होंने मेरी उंगली पूरी मोड़ दी थी, जिससे मेरी उंगली में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और मैं कभी भी नहीं रोती हूँ, आज मैं रोई थी तो मम्मी ने बोला उसके जब लगती है वो तभी रोई है, वरना वो जैसे तू मारता रहता है वो नहीं रोती है, इसलिए ये इनकी पिटाई हो रही है। और मैं हंस रही हूँ और कह रहे हैं अब तू चली जा यहाँ से, लग नहीं रही है। और इनकी पिटाई होने के बाद हम सब लग गए थे सफाई में, क्योंकि रूम की सफाई रह गई थी। फैन साफ़ हो चुका था, जो जाला होता है वो रह गया था। बेड का सिरहाना भी चेंज करना था, क्योंकि एक जगह बेड नहीं रहना चाहिए। तो हम ये जल्दी से काम करके मैं अपने दूसरे काम में लग अरे गई नहीं थी। ना यार, यार बोलो ना, क्यों पहले जैसे बनो ना। तो गाइस यहाँ पर ये मेरे साथ करवा रहे हैं मदद। ये देख रहे हो आप, जैसा पूरा बेड हमने फैला रखा है। और वो उधर मेरी अलमारी लग रही है, साइड हटना ज़रा, पूरी फैली हुई है अभी आप जैसा कि देख सकते हो। कपड़ा इतना ज़्यादा है कि संभालने में नहीं आ रहा है। तेरा पेटीकोट और कहाँ है? ये मेरा पहला पेटीकोट संभाल के रख रहे। पेटीकोट अरे हटा यार, चिढ़ क्यों रहे हो? संभाल। बाकी मेरी सारी सफाई हो गई है गाइस, सारी। बस मेरी अलमारी रह गई है कपड़ों की। देख रहे हो, लड़कियों के हम ऐसे ही कपड़े होते हैं, पता नहीं क्यों। लड़कों के इतने ज़्यादा होंगे तो भी बोलेंगे हमारे कपड़े तो हैं ही नहीं। तेरे ही कुछ ज्यादा होते हैं। आपके सबसे ज़्यादा होते ही है। मुझे नाड़ा संभाल ले पहले। तो गाइस उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ। सफाई करने के बाद जो डेकोरेट किया था, थोड़ा थोड़ा सा जो मार्केट से लेके आई थी, तो यहाँ पर वो मैंने डेकोरेट कर दिया था। कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई थी, जितना भी लेकर आई हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सिंपल सा घर रखा है, ज़्यादा बहुत हैवी, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें थी हमने। और यहाँ पर ये है मेरा लुक। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। रेस्ट करने के बाद मैं हुई हूँ रेडी। तो ये साड़ी मुझे बात में आई थी, आप जानते होगे, जब मेरे देवर की शादी हुई थी तो भाई बहन को बात पहनाते हैं, उसमें आई थी। तो ये मैंने पहनी है, मुझे कैसी लग रही है मेरे ऊपर ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी बातें करने के बाद यहाँ पर मैंने मंगाया है मिल्क केक। मिल्क केक किसके लिए मंगाया है वो आगे आपको पता लगेगा। उसके बाद मैं अपने लग गई थी काम में, जो मुझे रेडी होके करने थे काम। मेरा बहुत मन था कि आज मैं साड़ी पहनूँ और रेडी हूँ अच्छे से, उसके बाद खाना बनाऊँ। तो खाना भी बहुत जल्दी बन रहा है, आई थिंक 4-5 बजे हैं। मैंने खाना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ मैं रख रही हूँ दाल रखने के बाद एक चीज़ और बनाऊँगी हमें, और एक सूखी सब्ज़ी हो जाएगी, एक दाल हो जाएगी, चावल रोटी। तो क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा खाना रेडी करके रख दूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि हम गरम गरम खाना बनाएंगे जब कोई आ जाएगा, बट हम गरम करके बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले बना के रख लें तो हमें आसानी हो जाती है, ताकि हम उस शख्स के साथ मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ बैठ लेते हैं ताकि कुछ पल। इसलिए अपना खाना पहले बना के रख दो गाइस, उसके बाद में आप गर्म करके वो खाना सर्व कर सकते हो, कोई ख़राब तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ खाना बना के रख देती हूँ, फिर आराम से बैठूँगी मैं उन लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी है। उसके बाद मैं अब चॉपिंग करूँगी, सारी सब्जियाँ कट करूँगी।
तो फाइनली गाइज यहाँ पर मेरे मेहमान यानी कि मेरे गेस्ट आ चुके हैं। मेरे लिए मेरे मेहमान गेस्ट नहीं है, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा हैं जो कि हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे मम्मी पापा आने वाले थे, तो उनके लिए मैंने इतनी तैयारियां करी हैं जो मैं आपको भी चुपचाप से दिखा रही थी। उनके लिए ये सब किया है मैंने, क्योंकि वो मम्मी जो मेरी मम्मी है वो बाहर का बहुत कम खाती हैं, और खाती हैं तो बस समोसे खा लेती हैं। ये मैंने ब्लिंकिट से ऑनलाइन मंगवाए थे, बहुत टेस्टी थे और बहुत अच्छे लगे थे सबको। तो आते ही मैंने सबसे पहले उनको समोसे और चाय दिए। तो यहाँ पर पापा मम्मी मैं हम सब बैठे और आपने जैसा कि देखा है। और यहाँ पर मम्मी लेके आई थी एक्चुअली मैं आपको बता दूँ ये व्लॉग थोड़ा सा मिक्स है। तो यहाँ पर मम्मी लेके आई थी धनतेरस पे ये मिठाइयाँ, दिए और खिलौने होते हैं वो, और क्या होता है, और मुरमुरे, सब कुछ था। मेरे लिए रसगुल्ले थे, मुझे रसगुल्ले पसंद है, और ये मिठाइयाँ थी। तो ये मिठाइयाँ सबने खाई, तो सबकी पसंद का सब था। तो यहाँ पर मम्मी मिठाई देने आई थी दिवाली की, जो कि कहते हैं लड़की के यहाँ मिठाई की दिवाली दी जाती है, चाहे पहली हो चाहे दिवाली पे। आप पहली दिवाली पे तो सब जाते ही जाता है, लेकिन जो उसके बाद दिवाली जो आती हैं वहाँ पे एक मिठाई ज़रूर बनता है। तो हमेशा मेरे मम्मी पापा 2 साल में शादी हो गए, हमेशा वो आए हैं देने के लिए, कभी त्यौहार खाली नहीं गए हैं। तो यहाँ पर भी वही अपनी रस्म निभाने आए थे। और ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो डब्बा, ये मेरे बड़े भैया ने भेजा था। तो यहाँ पर मैं मम्मी से ओपनिंग करवा रही हूँ, मम्मी से ओपन करवा रही हूँ। मैंने कहा आप खोलो, तो मम्मी यहाँ पर खोल रही हैं। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा आपका गिफ्ट लगा हमें। खाने पीने की चीज़ थी इसमें, मुझे ऐसा लगा कि कप ग्लास है, क्योंकि ऊपर से जो पैकिंग थी बहुत अच्छी लग रही थी, अंदर भी जो चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी, खाने लायक थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा हमें सबका गिफ्ट लगा। ये वाले वो खाती हूँ ना पीनट कर्निश के, तो ये सब खाने पीने की चीज़ है। मतलब डिब्बा पैकिंग ऐसी थी जैसे तो बटवो लग रहे हैं। ये ऐसे डिब्बे आजकल आ रहे हैं। 79,000 के पार है, मतलब 1 लाख में दोनों चीजें हैं। ये क्यों बढ़ेगा? अब तो दीपावली पे बढ़ता ही है सोना, बढ़ता ही है वो तो है। शादी आदि भी शुरू होती। दूसरा एक रीजन और है, लोग बिजनेस या किसी में पैसे नहीं लगा रहे, ना किसी। यू ईट मीट। तो गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ड्रामे मेरे हाथ काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ड्रामे वाले पूरे ड्रामे वाले। मेरे हाथ ना चल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसलिए खाना खिला रहे हैं। चले ही ना तो ही बढ़िया है, चलते हैं तो ये ज़्यादा ही कारनामे करेंगे। नहीं चले, कल से फिर मेरे हाथ नहीं चलेंगे अब, ठीक है? आप लंच भी नहीं मांगना। लंच को तो बहुत लंच दे देती है। सही कहा है किसी ने, जितना जिसको दो ना उतना कम है। कभी आपका एहसान नहीं मांगेगा वो, उल्टा उतार और देता है 1 मिनट में। खाना खा ले चुपचाप से, बहुत देर होगी तेरे को।